वेलकम टू द इंग्लिश ऑल। दोस्तों आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द इंग्लिश ऑल पर। मेरा नाम है अनुपम दुबे। आज के इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि आईपीयू के एमबीए के कौन कौन से कॉलेजेस हैं और उनकी क्या फीस रहने वाली है इस एकेडमिक सेशन में और अगले एकेडमिक सेशन में। जैसा कि आप सबको पहले से पता होगा कि जो आईपीयू में एमबीए का एडमिशन है वो 4 तरीके से होता है। प्राइमरीली ये कैट के स्कोर कार्ड पर एडमिशन देता है, दूसरा ये सीमैट के स्कोर कार्ड पर एडमिशन देता है, तीसरा ये आईपीयू सीटी के अपने स्कोर कार्ड पर एडमिशन देता है और चौथा ये COQP 12 जो कि CUT PG के थ्रू कंडक्ट होता है उसके स्कोर कार्ड पर एडमिशन देता है। ये 4 तरीके हैं आईपीयू में एमबीए के लिए एडमिशन लेने के लिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं आईपीयू के जो एमबीए कराते हैं। यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ एक ये भी है आपके लिए कि आप किसी अलग अलग लोकेशन पर रहते होंगे या कहीं दिल्ली से बाहर के लिए प्लान कर रहे होंगे, कहीं पीजी लेने का प्लान कर रहे होंगे, तो इस वीडियो में हम उन कॉलेज का नाम ही नहीं, उन कॉलेज की लोकेशन भी आपको दे देंगे जिससे आपको आइडेंटिफाई करने में कि आप कहां पर पीजी लें, क्या उनके लिए कम्यूट करने के लिए इजी रहेगा, ये सब आप ऑप्शन एक्सप्लोर कर सकते हैं। एक चीज मैं यहां पर और बता दूं कि ये जो कॉलेजेस हैं ये इनकी रैंकिंग ऑर्डर में रखे गए हैं ऑलरेडी, और आप ये मान सकते हैं कि हमारे अपने इंटरवल सर्वे के हिसाब से इन्हीं रैंक पे ये कॉलेजेस आते हैं। यानी प्रायोरिटी लिस्ट के हिसाब से जो कॉलेज फर्स्ट पर है वो सबसे अच्छा है और जो कॉलेज बॉटम पे है वो सबसे बुरा है, ये आप एज्यूम कर सकते हैं। तो चलिए स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं। लेकिन इसके पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं आईपीयू के बारे में कंटेंट सर्च करते हुए तो प्लीज लाइक करना इस वीडियो को ना भूलें, और अगर सब्सक्राइब कर देंगे तो ऐसे रिलेवेंट कंटेंट आपको मिलते रहेंगे। इसके अलावा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां हमने अपने सारे सोशल मीडिया हैंडल्स का लिंक दे रखा हुआ है, जैसे टेलीग्राम का लिंक हो गया, इंस्टाग्राम का लिंक हो गया, कोरा का लिंक हो गया, लिंक्डइन का लिंक हो गया, वेबसाइट का लिंक हो गया, एप्लीकेशन का लिंक हो गया, वहां पर सब कुछ गिवन है। तो वहां पर भी बहुत रिसोर्सफुल कंटेंट आपको मिल जाएगा। चलिए स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं। टाइटल क्या कहता है? आईपीयू सीटी का एमबीए 2025। अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले नंबर पर हमने यहां पर रखा हुआ है यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज GGS आईपीयू यूनिवर्सिटी। इसका एड्रेस है सेक्टर 16 द्वारका, और एमबीए के लिए इसमें 120 सीट्स हैं, जिसमें से दोनों डिवाइड हो जाते हैं ये 120 सीट्स। फाइनेंशियल एनालिसिस के लिए 60 सीट्स और एमबीए एनालिटिक्स के लिए 60 सीट्स। यहां पर दूसरे नंबर पर जो कॉलेज आता है वो है महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट, जो कि C4 जनकपुरी में है, न्यू दिल्ली में। और यहां पर एक जो एमबीए का जनरल एमबीए है उसके लिए 120 सीट्स अवेलेबल है। तो दोनों कॉलेज अच्छे हैं, आप एकदम निश्चिंत होकर के एडमिशन ले सकते हैं। थर्ड पर आता है महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि रोहिणी में है, और यहां पर एमबीए के लिए 180 सीट्स हैं। तो ये 3 डिफरेंट लोकेशन में है, ये द्वारका में है, ये जनकपुरी में है और ये रोहिणी में है। जिसमें से जो थर्ड नंबर पर है इसकी मेट्रो कनेक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि ये मेट्रो से दूर है, बट फिर भी आप देख सकते हैं अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से कि आपको कहां पढ़ना है। अगर फोर्थ की बात करें तो भगवान परशुराम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, ये सेक्टर 17 में है और इसमें एमबीए के लिए 60 सीट्स हैं। इसकी भी मेट्रो कनेक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं है, बट फिर भी जो आपका रोहिणी का है MAI महाराजा अग्रसेन उससे तो बेटर है। फिफ्थ की बात कर लेते हैं रुक्मिणी देवी इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज। मेरे हिसाब से, मेरे प्रेफरेंस के हिसाब से मैं इसको अच्छा मानता हूं क्योंकि इसकी एक तो लोकेशन अच्छी है और मैनेजमेंट कोर्सेज के लिए RDIAS का अच्छा नाम है। यहां पर एमबीए के लिए शिफ्ट 1 के लिए 120 सीट्स हैं और शिफ्ट 2 के लिए 60 सीट्स हैं, और एकदम वेल कनेक्टेड है, अच्छे लोकेशन पर है। तो आप आराम से तसल्ली से यहां पर एडमिशन ले सकते हैं। प्लेसमेंट भी इसका अच्छा है क्योंकि हमने अपने उसी के अकॉर्डिंग इनको रखा हुआ है। 6 पर आता है IITM इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। ये इंस्टीट्यूशनल एरिया में है, जनकपुरी में है, और इसमें एमबीए के लिए 60 सीट्स हैं। तो ये 6 टॉप 6 कॉलेजेस हो गए हैं जो हम एमबीए के लिए कंसीडर करते हैं। और इसके आगे देखते हैं। 7th पर आता है गीता रतन इंटरनेशनल बिजनेस स्कूल, रोहिणी के एजुकेशन एरिया में है, PSP कॉम्प्लेक्स मधुबन चौक। ये थोड़ी सी दूरी पर है RDIAS के, बट बहुत ज़्यादा दूरी में नहीं आता है, ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट डिस्टेंस पर रहता है, बट फिर भी एक्सेसिबल है। अगर कम्यूट के हिसाब से देखा जाए तो सुविधाएं आपको मिल जाएंगी। यहां पर शिफ्ट 1 के लिए एमबीए के लिए इंटरनेशनल बिजनेस के लिए 30 सीट्स हैं। अदरवाइज जो एमबीए नॉर्मल है शिफ्ट 1 के लिए 90 सीट्स हैं और एमबीए शिफ्ट 2 के लिए 60 सीट्स हैं। अगर हम 8th की बात करें तो मेरी है, ये बहुत अच्छे लोकेशन पर है, वेल कनेक्टेड है। मेरे ख्याल से लोकेशन के हिसाब से अगर MSI के बाद की बात करें तो मैं मानता हूं कि सबसे अच्छे लोकेशन पर अगर कोई कॉलेज है तो वो मेरी है, मैनेजमेंट एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। अभी ऑफ लेट इसने अच्छा भी किया हुआ है।
सो MBA के शिफ्ट 1 के लिए यहाँ पर 120 सीट्स हैं और MBA के शिफ्ट 2 के लिए यहाँ पर 60 सीट्स हैं। तो ये उसी ऑर्डर में इनकी रैंकिंग भी रखी गई है। 9th की हम बात करें तो टेक्निया आ जाता है, टेक्निया इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज मधुबन चौक रोहिणी में है। यहाँ शिफ्ट 1 के लिए 40 सीट्स हैं और शिफ्ट 2 के लिए भी 40 सीट्स हैं। तो ये टोटल 9 कॉलेजेस हो गए हैं। टोटल अगर हम MBA की बात करें IPU यूनिवर्सिटी के अंदर तो टोटल 16 कॉलेजेस हैं जो कि MBA ऑफर करते हैं। इसके बाद आ जाता है 10th नंबर पर CDAC, जिसका नाम अभी चेंज हुआ है। ये अनुसंधान भवन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, C56-1 इंस्टीट्यूशनल एरिया के अंदर है, सेक्टर 62 नोएडा, और मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी MBA के लिए यहाँ पर 60 सीट्स हैं। 11th पर बनारसी दास चांदीवाला इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज प्लॉट नंबर 9 द्वारका में है। इनका जो सबसे फेमस है वो है कालका जी में, बट MBA के लिए इनके पास द्वारका में है। MBA के लिए यहाँ पर 120 सीट्स हैं। 12th पर आ जाता है आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, ये आपका ग्रेटर नोएडा में है, प्लॉट नंबर P5 सेक्टर पॉकेट 5 ग्रेटर नोएडा 201306, और इसके लिए MBA में 120 सीट्स हैं और MBA एनालिटिक्स के लिए 60 सीट्स हैं। आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर पर आता है दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज, जो कि रोहिणी में है, ऑफ एरिया पड़ जाता है, ये सेक्टर 55 रोहिणी है। मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर 90 सीट्स हैं और MBA फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए यहाँ पर 30 सीट्स हैं। उसके बाद डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़ है, शास्त्री पार्क नई दिल्ली में, और यहाँ पर 60 सीट्स हैं। इसका भी लोकेशन अच्छा है, आप कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन लोकेशन एकमात्र क्राइटेरिया नहीं है। उस कॉलेज का रेपुटेशन, उस कॉलेज का प्लेसमेंट, उस कॉलेज का एलुमनाई नेटवर्क, ये सब भी आपको चेक करना चाहिए। तो टॉप 7 टॉप 8 तो आप रिलाई कर सकते हैं। इसके अलावा दिल्ली टेक्निकल कैंपस की अगर बात करते हैं, नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा में है और इसमें 30 सीट्स हैं। और लास्ट श्री बलवंत इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेरठ रोड पर है, थोड़ा दूर पड़ जाता है, सोनीपत में, और इसमें MBA की 10 सीट्स हैं। तो इस तरह से ये 16 कॉलेज हैं जो कि IPU के अंदर MBA ऑफर करते हैं। अगर हम फीस की बात करें, सो जो एकेडमिक ईयर 25-26 में जो फीस है वो है 1,76,000। यूनिवर्सिटी चार्जेस पर एनम 20,000 हो जाते हैं। डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल चार्जेस 10,000 रुपीज़ हो जाते हैं। एग्जामिनेशन फ़ी 3,000 हो जाता है। इनोवेशन इंक्यूबेशन फ़ी 500 हो गई है आपकी। एलुमनाई कंट्रीब्यूशन फंड पेमेंट 1 टाइम 2,000 का हो गया, यानी पहले साल की जो फीस पड़ती है वो 2,11,500 पड़ जाता है। अब अगर सब्सिक्वेंट ईयर की बात करें तो टोटल फीस में 10% बढ़ जाएगा, यानी 17,600 रुपये आपके बढ़ जाते हैं, और फीस हो जाती है सेकंड ईयर की 1,93,600। आपके यूनिवर्सिटी चार्जेस सेम 20,000 रहते हैं, डेवलपमेंट चार्जेस 10,000 रहते हैं, एग्जामिनेशन फ़ी 3,000 रहता है, इंक्यूबेशन चार्जेस 500 रहते हैं, लेकिन एलुमनाई कंट्रीब्यूशन फीस 1 टाइम दी जाती है तो वो ये 0 हो जाता है। तो पहले साल की फीस 2,11,500 और दूसरे साल की फीस 2,27,100 हो जाती है, जिसमें 10% का इजाफा हो जाता है फर्स्ट ईयर के ट्यूशन फी की अगर बात करें तो ये चीज़ें दोनों हो गई हमारे पास कि टोटल नंबर ऑफ कॉलेजेस भी हो गए, उनकी लोकेशन भी हो गई, उनका नंबर ऑफ सीट्स भी हो गया और उनका फ़ी भी हो गया। ये तीनों पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए हैं। अगर अभी भी आपको कोई डाउट आता है IPU MBA को लेकर के कि आपको अगर लगता है कि कौन सा कॉलेज बेटर है, कौन सा अच्छा नहीं है, कौन सा आपको अच्छा फ्यूचर दे सकता है, या क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, या आपके लिए क्या सूटेबल हो सकता है, या ये भी आप जानना चाहते हैं कि हमारा क्या पैरामीटर रहा इनको हमने ग्रेडिंग करने के लिए, तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। कनेक्ट करने के लिए जो भी डिटेल्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, एक कॉन्टैक्ट नंबर ऑलरेडी वहाँ पर दिया हुआ है, वहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हैं। फिर भी अगर कोई डाउट है तो हमारा IPU CET का जो हेल्पलाइन फॉर्म है उसको भर करके भी आप हम तक पहुंच सकते हैं, उससे हम खुद अपनी कन्वीनियंस से आपको कॉल कर लेंगे। मुझे उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा। किसी भी डाउट के लिए कमेंट कर सकते हैं, और अगर वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।